जय गुरु जी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। जय गुरु जी संगत जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु बिना भवनिधि तरह न कोय। गुरु, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है निकालने वाला। जो हमें इस संसार रूपी अंधकार से निकाले वो ही गुरु कहलाता है। शत शत नमन हमारे प्यारे गुरु जी को। जब गुरु जी हमें कोई मंत्र बोलने के लिए देते हैं तो सारी शक्ति उस मंत्र की नहीं, उस विश्वास की है जो हमें गुरु जी पर रखना होता है। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी है। एक गांव में एक बहुत ही विद्वान रहा करते थे और उनके बहुत से शिष्य थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य अति होनहार और बहुत ही आज्ञाकारी था। गुरुजी हमेशा सभी शिष्यों को जब कुछ सिखाते तो ये कहते कि मैं आप सबको एक मंत्र दूंगा, पर वो मंत्र कब देंगे ये उन्होंने कभी नहीं बताया। सभी शिष्य रोज़ सुबह आते और गुरु वंदना करते और कहते गुरुजी आज हमें मंत्र दे दीजिए। गुरुजी कहते नहीं, अभी मैं कल दूंगा या परसों दूंगा। इस तरह वो मंत्र देने का वादा हमेशा करते रहते थे। साथ में ये भी क्या कहा उन्होंने कि इस मंत्र की तुम सबको 12 महीने सिद्धि करनी पड़ेगी, तभी यह मंत्र कामयाब होगा, तभी इसका असर होगा। एक सुहानी सुबह गुरुजी ने अपनी सभी शिष्यों को इकट्ठा किया अपने आश्रम में और बोला कि आज मैं आज तुम्हें सबको गुरु मंत्र देता हूँ। और उन्होंने उन सबको गुरु मंत्र दे दिया। सभी शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुए और साथ में गुरुजी ने यह भी कहा कि इसकी आपको 12 महीने सिद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश वो एक होनहार जो शिष्य था, गुरुजी का आज्ञाकारी शिष्य, वो अनुपस्थित था। जब अगले दिन उसे पता चला कि मेरे अलावा सबको गुरु मंत्र मिल गया है, उससे बहुत अफसोस हुआ। वो भागा भागा गुरुजी के पास आया और कहने लगा, गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उस दिन अनुपस्थित था, आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरुजी कहते कि ये एक ही बार होता है, अब तुम अगले बार का इंतज़ार करो, जब अगली बार आएगा गुरु मंत्र देने का समय आएगा तब मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। वो बहुत हताश हुआ और गुरुजी के आगे पीछे चक्कर लगाता रहता। गुरुजी जहाँ जाते वो पीछे पीछे जाता, नहाते धोते उठते बैठते गुरुजी के आस पास ही डोलता रहता कि गुरुजी किसी तरह वो मंत्र मुझे दे दीजिए। गुरुजी हमेशा उसे ये कहते कि मंत्र देने का एक समय होता है, एक कोई निश्चित तिथि होती है, तभी मैं गुरु मंत्र देता हूँ। बहुत समझाते उसे लेकिन वो नहीं समझता। एक दिन निश्चय करके आया कि आज वह मंत्र लेकर ही लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी जंगल गए तो वह फिर उनके पीछे पीछे गया और बोला कि गुरुजी आज मंत्र मुझे दे दीजिए। गुस्से से गुरुजी बहुत तमतमा उठे और बोले, टाइम देखे न कटे भाग उठे सु। भोली प्रवृत्ति और सरल स्वभाव का वह होनहार शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुआ कि आज उसे गुरु मंत्र मिल गया। उसे ये भी पता न चला कि गुरुजी ने उसे मंत्र नहीं, उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटा है, डांट फटकार लगाई है। बहुत मन ही मन खुश होकर वह उस मंत्र को बोलता हुआ घर वापस लौट आया और उसी मंत्र के ऊपर उसने सिद्धि कार्य शुरू कर दिया जो गुरुजी ने उसे बोला था। अब समय बीतता गया। उसी गांव में एक घटना घटी और एक नवयुवक की मृत्यु हो गई। अभी उसकी शादी हुई थी। सभी परिवारजन और गांव वाले बहुत ही दुखी हारे मन से शमशान की ओर उसे ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया कि यहाँ पर कुछ शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है, उनके मंत्र में बहुत शक्ति है। वो भागे भागे उन शिष्यों के, गुरुजी के उन शिष्यों के पास गए और उनसे निवेदन किया कि बहुत ही अनहोनी हो गई है, अकाल मृत्यु हुई है और आप आइए और अपना मंत्र बोलिए और उस नवयुवक को जिंदा करिए, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। सभी शिष्य वहाँ पर आए, सभी ने अपना अपना मंत्र बोला लेकिन नवयुवक नहीं उठा। तभी वो शिष्य जो सबसे आखिर में खड़ा था, जिसने गुरुजी से मांग मांग कर मंत्र नहीं उनकी डांट को ही मंत्र समझ लिया था, वो आगे आया और सभी ने उसे कहा कि तुम भी मंत्र बोलकर देखो, शायद तुम्हारे मंत्र में शक्ति है कि ये जीवित हो जाए। नवयुवक ने जिस पर सिद्धि कार्य किया हुआ था, गुरु की डांट पर उसे पूरा विश्वास था। उसने बोला, टैम देखे न कटे भाग अठेसु। इतना मंत्र बोलते ही नवयुवक हिलने लगा और उठकर बैठ गया।
यह देखकर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दिया था, असली मंत्र तो आपने अपने प्रिय शिष्य को दिया है जो उस दिन नहीं आया था। गुरु ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा कि तुझे मैंने कब मंत्र दिया? वह बोला, आपने ही तो मुझे बताया था और उसी मंत्र पे मैंने सिद्धि कार्य शुरू कर दिया था उसी दिन से। गुरुजी ने पूछा, मंत्र बोल के दिखाओ। तो शिष्य बोला, टैम देखे न कटे भाग अठेसु। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, प्रिय, यह कोई मंत्र नहीं था, यह तो तुझे भगाने के लिए मैंने कहा था। तेरी अटूट श्रद्धा और विश्वास ने इस डांट को मंत्र के रूप में सिद्ध कर दिया। तुम धन्य हो शिष्य, तुम ही मेरे असली शिष्य हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण किया और तुम जीवन भर एक विद्वान के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो संगत जी, ये होती है गुरु शक्ति। शक्ति उस मंत्र में नहीं, शक्ति उस गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र पे है, जिस पे हमें विश्वास होता है, जिस पे हमें अटूट श्रद्धा होती है, तो वो अब स्वयं ही मंत्र बन जाता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि नमन गुरुजी, आपके चरणों में, अपने चरणों में सारी संगत को यूं ही लगाए रखना, हमारा विश्वास श्रद्धा अटूट बनाए रखना और हम आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहे। गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी।